याद कीजिए उस दौर को जब चिराग पासवान से हर चीज छूटते जा रहा था और चिराग पासवान कमजोर पड़ते जा रहे थे। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के हनुमान चिराग पासवान का हालत ऐसा हो जाएगा कि हर लोग को पटकनी दे देंगे, हर व्यक्ति को उठा के पटक देंगे और अपने चाचा पशुपति पारस को तो कहीं दूर फेंक देंगे। पूरी खबर क्या है और कैसे चिराग पासवान हारते हारते जीतने लगे और जीत का ये स्ट्राइक 100% हो गया, हम आपको पूरा खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिराग का जो वो दौर जब शुरू हुआ था जिसमें वो लुढ़कते जा रहे थे, और उसके बाद बताएंगे कि वह कैसे स्टैंड होते चले गए, खड़े होते चले गए और फिर आज मंत्री पद तक की शपथ ले लिए। याद कीजिए 14 जून 2021 की वो तारीख जब रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का टूट हुआ था। एलजेपी पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज, ये वो 5 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर के चिराग पासवान को पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता लोजपा के द्वारा चुन लिया गया था। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पशुपति पारस को बना दिया गया था। उसके बाद ये सब हुआ कब? ये सब हुआ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक 7 महीने बाद और रामविलास पासवान के मृत्यु के ठीक 8 महीने बाद। मतलब ये कि रामविलास पासवान की मृत्यु होती है, उसके 1 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होता है और उसके ठीक 7 महीने बाद चिराग पासवान के हाथ से उनकी पार्टी जो है निकल जाती है, उनको हर पद से मुक्त कर दिया जाता है। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे पूरे अपने पार्टी में। होना दरअसल ये शुरू हो गया था कि चिराग पासवान को केंद्र से लेकर के राज्य तक के राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया था। चिराग पासवान को जो बंगला मिला था उनके पिता के नाम पर, उस बंगले को भी जबरदस्ती खाली करा दिया गया था। और तब जो है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो है, उनके सितारे जो है लगातार बुलंदी पर थे और चिराग पासवान के सितारे गर्दिश में थे। आप समझ लीजिए कि 7 जुलाई 2021 को उनके चाचा पशुपति पारस जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल पद का शपथ लेते हैं और उसके बाद से चिराग पासवान को लेकर के ये कयास लगने लगता है कि चिराग पासवान का राजनीतिक सफर जो है अब खत्म हो गया और यहां से उनके लिए ऊपर उठ पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन वो बंदा, वो व्यक्ति जो है हार नहीं मानता है, इन सब चीजों से लड़ता है, जूझता है, राजनीतिक तौर पर संघर्ष करता है, भाजपा का साथ नहीं छोड़ता है और उसके बाद उस व्यक्ति के सितारे इतने बुलंद हो जाते हैं और पशुपति पारस के सितारे इतने गर्दिश में चले जाते हैं कि दोनों का आमना सामना भी अब मुश्किल है। अब हम सीधा लेकर आते हैं आपको 2024 के लोकसभा चुनाव पर। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होता है, एनडीए गठबंधन की डील होती है कि बिहार में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और चिराग पासवान अपना सिक्का जमाने में सफल हो जाते हैं। वो चिराग पासवान जो 2020-21 में अलग थलग पड़ गए थे, अकेले पड़ गए थे, अब जो है 2024 में आकर के चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे, मजबूत भूमिका में थे। इतने मजबूत भूमिका में कि अपने चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन कर देते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल जो है चिराग के खेमे में चला जाता है, चिराग पासवान के सपोर्ट में चला जाता है। एनडीए जब सीटों की घोषणा करती है तो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दिए जाते हैं, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलता है उनकी पार्टी को। यहां तक कि पशुपति पारस जो है खुद का सीट बचाने में भी नाकाम साबित होते हैं। उसके बाद पशुपति पारस जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं और सबसे पहले ये धमकी देते हैं कि हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अपने हाथ पैर मारने के बाद पशुपति पारस जो है शांत हो जाते हैं। जब उनको कहीं से मौका नहीं मिलता है तो वो स्थिर पड़ जाते हैं। बाद में ये खबरें आने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आश्वासन दिया कि आपको कहीं से राज्यपाल बना दिया जाएगा और उसके बाद पशुपति पारस शांत हो जाते हैं। अब ये खबर कितनी सत्य थी ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो पशुपति पारस जो चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के उड़ गए थे, उनका हालत 2024 में ऐसा हो गया
कि वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़े। कैसे चिराग पासवान जो है जीतना शुरू करते हैं, ये समझ लीजिए। अब पशुपति पारस को पहली हार होती है उनकी कि उनको टिकट नहीं मिलता है। दूसरा कि जिस हाजीपुर लोकसभा सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दांव ठोक रहे थे, चिराग पासवान उस पर जीत जाते हैं। तीसरी हार जो है ये होती है पशुपति पारस के, कि पशुपति पारस के द्वारा चिराग पासवान का लगातार विरोध होने के बाद भी चिराग पासवान की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होती है बिहार में जिसका स्ट्राइक रेट 100% होता है। हर सीट पर वो चुनाव जीत करके आती है। और चौथे और सबसे अंतिम हार पशुपति पारस की ये होती है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दिया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो 2020-21 में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, 2024 में इतना मजबूत हो जाता है कि अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का हालत खराब कर देते हैं, पशुपति पारस को साइडलाइन कर देते हैं और फिर पूरा का पूरा माहौल जो है चिरागमय हो जाता है। अब आप समझ लीजिए इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ ये है कि चिराग पासवान ने लगातार मेहनत किया। मेहनत इतना किया कि जब वो सबसे अलग थलग पड़ गए थे तब वो बिहार में आशीर्वाद यात्रा लेकर के घूम रहे थे, लोगों के बीच गए और लोगों के बीच में ये भरोसा जताने का काम किए, भरोसा उनका जीतने का काम किए कि पासवानों के वास्तविक नेता वो है। अब चिराग पासवान की हालत ये है कि चिराग पासवान के लिए लोग नारे लगाते हैं कि सीएम फॉर बिहार। मतलब ये कि चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान जो है लगातार अपने आप को साबित करते रहे और उसका असर ये है कि खत्म हो जाने के बाद, उनकी पार्टी शून्य पर चले जाने के बाद अभी सबसे मजबूत स्थिति में बिहार में है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान के इस उथल पुथल भरे राजनीतिक जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।